बरसगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब का घर, पुराने दरवाजे, पुरानी चुटकियाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की यादें इस घर के साथ। ये घर है कहाँ, लाहौर के किस एरिया में है, घर के अंदर का माहौल कैसा है, कितने बेडरूम हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का ड्राइंग रूम और उनके घर के बाहर लगी ये उनके नाम की प्लेट आज भी मौजूद। देखते रहिए ये वीडियो आखिर तक और आपको दिखाते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के घर किन गलियों से होकर जाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शहर में और मेरे पीछे है भाटी गेट। इसके अंदर बरसगीर के अजीम आर्टिस्ट, अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी 11 साल की उम्र में यहाँ आए और 9 साल तक एक यहाँ घर है वहाँ रहे। ये आ गया भाटी गेट का दरवाज़ा। मोहम्मद रफ़ी का घर भी आपको यहाँ से आगे जाके दिखाते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा आप देखें, ये देखें जनाब, इतना बड़ा और लकड़ी का दरवाज़ा। डेफिनेटली इस गेट से मोहम्मद रफ़ी साहब जो है ना वो आया जाया करते होंगे। जब हम इस भाटी गेट से शहर की तरफ दाखिल होते हैं, अभी हमारा मुंह जो है ना वो शहर की तरफ है, तो पीछे मुड़ के देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे तरीही पुलिस स्टेशन है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन भाटी गेट लाहौर। अच्छा, भाटी गेट इसको अंदरूनी शहर भी कहते हैं। ये जो रास्ता भी मोहम्मद रफ़ी साहब के घर को जा रहा है, ये बहुत गंजानबाद इलाका है, छोटी छोटी तंग गलियां हैं और बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो पकवान हैं, खाने हैं, स्टॉल्स हैं, वो आपको नज़र आएंगे। ये पुराना लाहौर, पुरानी बिल्डिंगें आज भी मौजूद हैं जो कि अपने असल वारसों की तलाश में हैं, जो कभी 1947 से पहले यहाँ रहा करते थे। ऑफ कोर्स गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मोस्टली ऐसी आज भी इमारतें हैं जो हिंदू सिखों की तामीर करदा हैं और उनमें जो है ना वो महाजरीन वो आबाद हैं। अच्छा, ये जो आप गलियाँ बाज़ार देख रहे हैं, ये है भाटी गेट। ये वही इलाका है और हम बड़ी मेहनत से उस घर तक जा रहे हैं जहाँ पर बरसगीर के अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने वक्त गुजारा। वहाँ पर म्यूज़िक की रिहर्सल करते थे, तालीम का हासिल करते थे। 11 साल की उम्र में वो यहाँ लाहौर आए और 9 साल तक, यानी कि 1947 जब पाकिस्तान का क़याम यानी कि तक़सीम हिंद हुआ, उस वक़्त फिर वो अपनी फैमिली के साथ इंडिया चले गए और उसके बाद फिर अपनी वालदा के जनाजे पर भी वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, हम मोहम्मद रफ़ी के घर जा रहे थे, दोपहर का टाइम था, फिर भी हलवा पूरी और नाश्ते की दुकानें खुली हुई थी, क्योंकि लाहौर के बासी जो है ना वो देर से सोना और सुबह देर से उठना ये एक रस्म चल रही है, आज तक कायम है। ये सारा भाटी गेट और मोहम्मद रफ़ी साहब का इलाका, आपको मोहम्मद रफ़ी साहब का घर भी दिखाते हैं। ये बिल्कुल उधर ही जा रहे हैं। अब हमें तलाश है उस गली की, यानी उस मोहल्ले की जिसको कहते हैं महल्ला चुमाला, भाटी गेट का महल्ला चुमाला। तो ये जनाब अब रास्ते में आप देखें कि बच्चे मन के सच्चे आज भी उन गलियों में जो है ना वो खेल रहे हैं। और हम तकरीबन महल्ला चुमाला पहुंचने वाले हैं। बहुत गर्मी है। ये मास्क और टोपी मैंने इसलिए पहनी हुई है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपश से भी जो ना बचना ज़रूरी है। लो जी, हम भाटी गेट के महल्ला चुमाला में लगता है आ गए हैं, क्योंकि ये जो लेफ़्ट साइड पे आएगा ना वो नीला सा बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है ये जो बोर्ड है महल्ला चुमाला
गुरुद्वारा रब्बानी स्ट्रीट, मियां मंगू। हमें बताया गया कि मोहम्मद रफ़ी का घर आगे जाकर गली आएगी जिसको कूचा सरदार यानी सरदार शाह वाली गली कहते हैं। उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब का घर आज भी असली हालत में मौजूद है, जिस पर उनका आज भी नाम लिखा हुआ है। तो चल पड़े जनाब, हम जी गली सरदार शाह वाली पहुंच गए और पहले ही लेफ़्ट साइड पे बहुत बड़ी पुरानी तारीखी बिल्डिंग हमें देखने को मिली। ये भी 1947 से पहले का शाहकार है। अब यहाँ पर एक कारखाना है, कोई नहीं रहता, लेकिन हमारी मंजिल तो रफ़ी साहब का वो घर है जहाँ उन्होंने ज़िंदगी के जवानी के 9 साल बिताए। ये एक और घर है किसी का, मोहम्मद रफ़ी साहब के हमसाया। और ये रहा घर जी मोहम्मद रफ़ी साहब का। वो नीले रंग की जो प्लेट नज़र आ रही है ना, वो जिस चीज़ की गवाह है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफ़ी साहब इस घर में 1935 से 1944 तक रहायश पज़ीर रहे। ये है वो घर जी, 4 मंजिला। दोस्तों, कहाँ गए वो लोग? एक वक्त होगा जब मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, जो कि इस वक्त भारतीय पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पैदा हुए और 55 साल की उम्र में ही वो जो है ना वो खाल के हकीकी से जहाँ मिले। 31 जुलाई 1980 को मुंबई में उनकी वफ़ात हो गई। दुनिया मौसीकी का ये अजीम सिंगर इस घर में रहा, जिसकी अभी आप ख़ुसूसी मनाज़र देख रहे हैं। ये लाहौर में वाक़या है, भाटी गेट, जो कि पुराना लाहौर है, बहुत पुराना लाहौर। ये उसकी तंग गलियों में एक घर है जो हमने स्पेशल अपने नाजरीन के लिए, आप दोस्तों के लिए ढूंढा, निकाला। आज आप इसकी हालत देखें कि इतनी बुरी भी नहीं, लेकिन इसमें मुकीम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने ये घर बनाया। मोहम्मद रफ़ी साहब इस घर में रहा करते थे। दोस्तों, अंदर जाते हैं, लेकिन पहले आपको ये मैं वो फुट स्टेप दिखा दूँ जहाँ से गुज़रकर मोहम्मद रफ़ी ये दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते होंगे और बाहर आते होंगे। मेन दरवाज़ा उनके घर का, बहुत सारी खिड़कियाँ, दरवाज़े, बहुत हवादार घर बना हुआ है। ये उसका मेन दरवाज़ा है। ओरिजिनल कुंडियाँ और हर चीज़ ओरिजिनल। ये ईंटें, छोटी ईंटें, कितने गए ये लोग, जो मैं अक्सर कहता हूँ। आज की वीडियो सॉरी मैं उर्दू हिंदी में बना रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की वीडियो जो है ना वो उर्दू हिंदी में बनाई जाए। दोस्तों, ये दरवाज़ा खोलने वाली कुंडी उसी दौर की लगी, रस्सी लगी है, रस्सी के साथ इसको खोला और बंद किया जाता है। वाह जी वाह, ये देखें जी, रस्सी खींची और चुटकी ऊपर हो गई, दरवाज़ा खुल गया। वाह जी वाह, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर। अब मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये जो भी मनाज़र देख रहे हैं आप, ये जनाब वो उनका जो आग जलाने वाला ड्राइंग रूम में ऐशदान है, वो है जहाँ सर्दियों में आग जलाई जाती थी, ये वो है। और जो मौजूदा यहाँ पे फैमिली रह रही है, ये उन्होंने यहाँ पर सीनरी वगैरह और डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। ये छतें आप देख सकते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का ड्राइंग रूम। और ये जो ऊपर रोशनदान है, इसके अंदर सामान वगैरह एक्स्ट्रा रखने के लिए जगह बनी हुई है। देखो जी, इन चीज़ों को यूज़ करने वाले, इस्तेमाल करने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चीज़ें आज भी वही हैं। ये ड्राइंग रूम का मेन दरवाज़ा, मेहमान इस दरवाज़े से अंदर आते हैं और ये ओरिजिनल चीज़ें आज भी मौजूद हैं।
ये जनाब आ गया हॉल, ड्राइंग रूम से जो आगे जाके हॉल है, और ये ऑफ कोर्स 4 मंजिला मकान है और चारों तरफ उसके कमरे हैं। जैसे अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये सारे बेडरूम्स हैं, ये कुछ सामान पड़ा हुआ फैमिली का, और ये ड्राइंग रूम आ गया। यादें रह गई जनाब, यादें। एक ऐसा सितारा, एक ऐसा अजीम फ़नकार जिसने यहाँ पर रहाइश रखी, चीज़ें आज भी मौजूद हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत मिस करते हैं हम। ये उनके घर के खुसूसी मनाज़र आपको दिखाए जा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत शाहकार। किसी को क्या पता था कि इस घर में रहने वाला मोहम्मद रफ़ी एक दौर आएगा कि पूरी दुनिया में उर्दू हिंदी समझने वाले उन पर वो राज करेगा, उनके दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये बैरूनी मनाज़र रफ़ी साहब के घर के, और ये किचन है। ये अभी जो है ना, ये किचन आप देख रहे हैं बाहर से। बेसिकली यहाँ पर उस वक्त किचन नहीं हुआ करता था, यहाँ पर रफ़ी साहब रिहर्सल करते थे गाना गाने की। ये उनका आप घर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा आपको ये दिखाते हैं कि ये घर, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो ये जो छोटी सी आपको राइट साइड पे गली नज़र आ रही है ना, ये तो होगी ना इसकी ऊंचाई, और ये जो साइड पे गली है ना, हम उसके अंदर जाके ना आपको दिखाते हैं कि इस घर की हदूद कहाँ तक है। हमें बताया गया कि वो आगे जो पानी की निकासी के पाइप लगे हुए हैं ना, जिन्होंने पार्ट 6 आंदे ने, वहाँ तक ये सारा जब लेफ़्ट साइड पे है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का घर है, और यहाँ तक ये आगे किसी और का घर है। ये सारा रफ़ी साहब का घर है, और आप देखें इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, खूबसूरत शाहकार। और जो इसके मालिक हैं वो भी बताया गया कि इंतहाई अच्छे लोग हैं जिनकी ये मलकियत है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी साहब के घर की वीडियो, और भाटी के अंदर कुछ पुरानी इमारतें आज भी जो मौजूद हैं वो उनकी वीडियो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मीडिया आपको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसके अलावा और भी जो बड़े सगीर के नामवर आर्टिस्ट हैं उनके घरों की वीडियोस भी देखेंगे, दिखाएंगे आपको, और जो 1947 से पहले की यादें हैं बुज़ुर्गों की, वो भी। तो आज मुझे इस वीडियो के साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको मलका तरन्नुम नूर जहाँ का पुराना घर जो लाहौर में है वो भी दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।